आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रस निष्पत्ति के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं कि रस किसे कहते हैं और रस के अंग क्या थे। उसके बाद हमने बात किया कि रस का जो है स्वरूप वो क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रस निष्पत्ति, इसका अर्थ होता है कि जब हम लोग रस का अनुभव करते हैं, कोई कविता हमने पढ़ी और उसमें से जो रस की अनुभूति हम लोगों को मिली, आनंद की जो अवस्था हमारे तक पहुंची है, उस तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया क्या थी। आखिरकार जो आनंद की अनुभूति हम लोग फील कर रहे हैं वो हम तक कैसे पहुंची, रस कैसे अस्तित्व में आया और वो किस तरीके से हम तक पहुंचा। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग जानते हैं रस निष्पत्ति के अंदर। आप सभी जानते हैं भरत मुनि ने जो सूत्र दिया था, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोग आदि रस निष्पत्ति, कि इन तीनों चीजों का जब संयोग होता है उससे क्या है, रस की निष्पत्ति होती है। परंतु रस की निष्पत्ति कैसे होती है ये उन्होंने हमें नहीं बताया था कि वो प्रक्रिया क्या है। तो इसी प्रक्रिया को बताने के लिए आगे आचार्य आए और उन्होंने इस प्रक्रिया को बताया, जिसमें उन्होंने दो शब्दों को लेकर के व्याख्या करी है। सबसे पहला शब्द संयोग, दूसरा शब्द जो है निष्पत्ति। तो इन्हीं के ऊपर वो लोग आगे बात करते हैं और इसकी जो जो प्रक्रिया है उसको समझाते हैं। का जो सूत्र है विभाव अनुभाव, ये वाला जो सूत्र मैंने आपको बताया, इसी की व्याख्या वो लोग ये करते हैं, ये चार आचार्य। भरत सूत्र के पहले व्याख्याकार जो हम लोगों के सामने आते हैं वो है भट्टलोलट। तो भट्टलोलट क्या कहते हैं कि जो स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होते हैं, विभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी, जब ये तीनों उसे मिलते हैं तो वही स्थायी भाव क्या है, रस के रूप में उपचित होते हैं, यानी कि उत्पन्न होते हैं। और उनके इसी सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है कि यानी वो तीनों चीज जब मिलते हैं तो जो स्थायी भाव है वही क्या है, रस के अंदर उपचित हो जाता है। रस के अंदर क्या है, उसकी एक तरीके से उत्पत्ति होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है। भट्टलोलट आगे बताते हैं कि ये रस जो है किस पे, आखिरकार ये जो रस है ये कहाँ पर विद्यमान होता है और कैसे हम तक पहुंचता है। तो इसके बारे में ये बताते हैं, रस जो है अनुकार्य में पाया जाता है। अनुकार्य से मतलब होता है वास्तविक राम आदि, यानी कि जिसका भी मंचन वहां पर किया जा रहा है वो लोग जो वास्तविकता में थे। जैसे कि अगर रामायण का मंचन हो रहा है तो रस कहाँ पाया जाता है, जो वास्तविक रामायण थे, राम जो वास्तविक राम थे उनके अंदर रस पाया जाता है। उन्हीं वास्तविक राम को अनुकार्य कहते हैं। और जो अभिनय कर रहा है यानी नट, राम का जो व्यक्ति अभिनय कर रहा है, रस उसके अंदर भी पाया जाता है। भट्टलोलट कहते हैं कि रस दोनों के अंदर पाया जाता है, अनुकार्य के अंदर यानी वास्तविक राम आदि के अंदर भी, और अभिनय करने वाले व्यक्ति के अंदर भी पाया जाता है। भट्टलोलट आगे कहते हैं कि सहृदयों के अंदर, यानी जो लोग नाटक देख रहे हैं उनके अंदर, जब नट नटी जो लोग राम का अभिनय कर रहे हैं वो लोग जब अभिनय इस प्रकार का करते हैं कि जो रस की प्राप्ति वास्तविक राम को हुई थी, सेम उसी रस की प्राप्ति क्या है उन सहृदयों के अंदर भी क्या आरोपित कर देती है, कि उन तक भी उस भाव को पहुंचा देती है रस के। तो इसीलिए इस सिद्धांत को वो आरोपवाद भी कहते हैं, कि जैसा रस की जो अनुभूति वास्तविक राम इत्यादि को हो रही थी उसी प्रकार की अनुभूति सहृदयों को भी करा देना, यानी कि पब्लिक को भी करा देना जो नाटक देख रही है। ये क्या है, एक तरीके से उस रस का आरोप उनके अंदर किया गया है, तो इसलिए इसे आरोपवाद भी कहते हैं। और उत्पत्तिवाद इसलिए कहा कि वहां पर क्या है, ये उपचित हो जाते हैं उन तीनों के, विभाव अनुभाव, इनके मिलने से वो उत्पत्ति होती है उस चीज की, तो इसलिए उत्पत्तिवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। परंतु आगे जो दूसरे आचार्य आए, श्री शंकुक, वो इनके ये जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं इसको नकारते हैं, इसको एक तरीके से काटते हैं, इसकी कमियां बताते हैं। तो पहली कमियां क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो रस जो उपचित हो रहा है, आप ये बात याद रखना, मैं आपको जो ये बता रहा हूं ये सत्यदेव चौधरी की जो किताब है उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। ये सत्यदेव चौधरी की जो किताब है इसके आधार पर जिस हिसाब से इसमें समझाया गया है वो बताऊंगा। तो बाकी और किताब में किसी दूसरे तरीके से भी इन चीजों को समझाया जा सकता है, कुछ चीजें ऐड ऑन हो सकती है, कुछ चीजें हट सकती है, और सत्यदेव चौधरी की किताब प्रमाणिक मानी जाती है, इसलिए मैंने उसी के आधार पर से ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं वापसी। तो वो पहली जो आलोचना करते हैं इस सिद्धांत की, उसमें जो कमियां निकाल रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि मात्रा के बारे में है, यानी कि जो भाव उपचित हुआ है वहां पर
उत्पन्न हुआ है वो कितनी मात्रा में हुआ है, यानी वास्तविक राम आदि को देख करके जो भाव लोगों के अंदर जागे उसकी मात्रा क्या है। अगर मात्रा ये बता भी देते हैं तो भी क्या है कि जो भाव एक व्यक्ति को फील हो रहा है उस नाटक को देख करके, सेम उसी तरीके का भाव दूसरे व्यक्ति को नहीं होता। और अगर सेम होता भी है तो जो लेवल है उन दोनों का समान अनुभूति का वो बराबर नहीं है, अलग अलग होता है। तो इसलिए कहते हैं कि कितनी मात्रा में उपचित हुआ इसका कोई हिसाब वो नहीं बता पाए। तो सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत क्या है यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए फेल हो जाता है। और आगे ये कहते हैं कि भट्टलोलट जो इनके बीच में जो संबंध बताते हैं उत्पादक और उत्पाद्य का, वो संबंध भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, वहां पर बैग बनते हैं। अगर उत्पादक कौन हो गए, जो बैग बना रहा है, उत्पाद्य क्या हो गया, वो बैग हो गया। अब कल को यदि उत्पादक को कुछ हो जाता है तो जो उसका उत्पाद्य है वो खत्म नहीं होता है। परंतु यहाँ पर जब बात हम करते हैं रस की, तो जब विभाव आदि हट जाते हैं तो सेम उसी टाइम पर ही क्या है, रस की जो निष्पत्ति होनी होती है, रस भी सामने अस्तित्व में नहीं आता। तो इसलिए उत्पादक उत्पाद्य का जो संबंध है वो यहाँ पर स्थापित नहीं होता। तीसरी चीज जो श्री शंकुक ने कहा कि अनुकार्य यानी वास्तविक जो राम आदि है उनके द्वारा प्राप्त मूल रस जो है, ये कहते हैं ना कि जो मूल रस राम को प्राप्त हो रहा है वही मूल रस क्या है जो उसका अभिनय कर रहे हैं उसे भी प्राप्त होता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। उनको किस तरीके की अनुभूति हुई थी वो हमें पता ही नहीं है, हम केवल क्या है अनुमान लगा सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। पर लेकिन वो सेम उस तरीके की रस अनुभूति हो ही नहीं सकती। तो जब अभिनय करने वाले नट को या नटी को ही उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है वास्तविक रस की, तो जो सहृदय है, जो लोग देख रहे हैं, वहां तक तो ये असंभव है पहुंचना। तो उन तक तो वो वाला रस पहुंच ही नहीं सकता वास्तविक वाला। तो श्री शंकुक इनकी जो विचार थे उनको नकार देते हैं और एक अपना मत यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं जो कि अनुमानवाद या फिर अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। श्री शंकुक यहाँ पर बताते हैं जो कमी वहां ऊपर रह गई है उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने एक चीज जो सिद्धांत निकाला वो अनुमान का था कि जो वास्तविक रस जो राम को प्राप्त हुआ था, जो रियल वाले थे, तो वो वाला रस तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु क्या है हम उसका अनुमान लगाते हैं। और वो अनुमान किसके आधार पर लगाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं हम लोग अपने अंदर का जो हमारा अनुभव है, जिसे यहाँ पर वासना कह के बोला गया है कि जो हमारा अनुभव है खुद का निजी जीवन से, उससे संबंधित क्या है, हम उससे संबंधित करते हुए अनुमान लगाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें इस प्रकार का रस प्राप्त हुआ होगा। अब फिर उसका क्या है अभिनय हम लोग करते हैं और उस अभिनय को देख करके ही सहृदय उस रस की अनुभूति को प्राप्त करता है। और यहाँ पर एक चीज और जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो अनुमान है ये विलक्षण प्रकार का अनुमान होता है, ये लौकिक अनुमान नहीं है, यानी सामान्य अनुमान से अलग है। कैसे? जब हम सामान्य अनुमान की बात करते हैं तो वो किस प्रकार का होता है और जो यहाँ पर अनुमान की बात हो रही है वो किस प्रकार का होता है, अंतर आप लोग समझिए। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जब आप किसी रेगिस्तान में भटक रहे हैं, वहां पर आपको एक मिराज दिखा, यानी अनुमान लगा कि वहां पर पानी हो सकता है। ये आप लोग रियल और वास्तविक घटना में फंसे पड़े हैं और जो आपने जो अनुमान लगाया कि उस तरफ पानी हो सकता है, ये तो हो गया सामान्य लौकिक अनुमान। परंतु जो अनुमान यहाँ पर किया जाता है नाटकों में वो थोड़ा सा भिन्न होता है। कैसे? वो भिन्न इस प्रकार से है कि जब वहां पर कोई व्यक्ति, समझ लो कि मंचन पे दिखाया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है रेगिस्तान में फंस गया है, अब वो पानी की तलाश कर रहा है, अब वो अनुमान लगा रहा है कि उस जगह पर मुझे पानी मिल सकता है। तो इसका जो अनुमान लगाना है और जो अनुमान आपने लगाया था उसमें अंतर है। अंतर कैसे? क्योंकि आपकी जो वो स्थिति थी वो वास्तविकता की थी, पर जो नाटक वहां पर प्ले हो रहा है, वहां पर जो नट है वो वास्तविकता में किसी रेगिस्तान के अंदर जो है नहीं फंसा है। तो इसलिए वो अनुमान क्या है, विलक्षण होता है और लौकिक अनुमानों से अलग होता है। उन्होंने इसी चीज को उदाहरण से समझाया अपने वाले, जैसे चित्र तुरंग न्याय, यानी एक भागते हुए घोड़े की तस्वीर को देख करके, तस्वीर जो कि रियल नहीं है परंतु भागता हुआ घोड़ा उसमें दिख रहा है, हम उससे अनुमान लगाते हैं कि घोड़ा भाग रहा है। ये ठीक उसी प्रकार का है। इस वाले एग्जाम्पल से ये जो चीज है उतनी ज्यादा स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, तो उससे आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं
तो इसी को उन्होंने बताया कि ये अनुमापक और अनुमाप्य का संबंध कहते हैं, कि हमने क्या है, अनुमान लगाया। तो इसी को उन्होंने नाम दे दिया अनुमापक अनुमाप्य संबंध। अब इनके द्वारा की गई ये व्याख्या जब आगे के आचार्यों ने देखी, यानी कि भट्टनायक ने देखा, तो भट्टनायक ने भी इसके अंदर कुछ कमियां निकाली और फिर अपनी व्याख्या अलग से दी। तो इन्होंने कमियां क्या निकाली कि इन्होंने जो कहा कि जो वास्तविक राम आदि का हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो वो अनुमान लगा करके हम जो अनुभव करते हैं वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अनुमान लगाते हैं वास्तविक राम इत्यादि का, तो हमारे जो संस्कार होते हैं वो हमें उस अनुमान को ग्रहण करने देते ही नहीं है। जैसे कि अगर राम सीता का प्रसंग चल रहा हो, उसे हम अपने निजी अनुभव से, यानी जिसे यहाँ पर इन्होंने वासना से बताया है, कि उसको हम रिलेट करके देखें अपने खुद से, तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी जो श्रद्धा है श्री राम के प्रति और सीता के प्रति, उनको देख करके हम लोग अपने प्रेम की क्या है वहां पर झलक नहीं देख पाते। तो ये जो श्रद्धा है हमारी उनके प्रति, ये बीच में आती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम हनुमान का जो प्रसंग आता है कि वो समुद्र को लांग के चले जाते हैं, तो उस वाले भाव को ग्रहण हम लोग अपने किसी जो हमारे अनुभव है उससे हम उसे कनेक्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि उस प्रकार की चीज करने के बारे में जो नॉर्मली सहृदय होता है वो ऐसा सोच भी नहीं सकता, तो वो किसी भी तरीके से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसके इस प्रकार के संस्कार है ही नहीं। तो ये जो संस्कार निष्ठा है ये बीच में आती है और रस की जो अनुभव है वो उसे नहीं हो पाता। तो ये कहा भट्टनायक ने। तो भट्टनायक अब जो रस सूत्र की व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं, तो वो क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। वो कहते हैं कि काव्य के 3 व्यापार होते हैं और इन्हीं 3 व्यापारों के होने के बाद हमें क्या है, रस की जो अनुभूति है वो होती है। और इन्होंने अपनी इस व्याख्या के माध्यम से ऊपर के ये जो दोनों थे कि संस्कार निष्ठा जो है हमारे बीच में बाधा पड़ रही थी अपने उस रस को अनुभव करने में, और ठीक यहाँ पर भी जो बाधा आ रही थी उचित मात्रा की, और जो हमने देखा दूसरा अनुकार्य से संबंधित जो बाधा आ रही थी, इस सभी का इन्होंने समाधान अपने इसके अंदर किया, जो कि वो 3 चरणों में बताते हैं कि जो रस की निष्पत्ति कैसे होती है। सबसे पहला चरण बताते हैं वो अभिधा। अभिधा एक तरीके से शब्द शक्ति है जिसके माध्यम से कोई भी नाटक या फिर कोई भी जो कविता है उसे लिखते हैं, तो उसके अंदर अभिधा और लक्षणा ये 2 शब्द शक्ति है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को अभिव्यक्त करते हैं। अभिधा मतलब सामान्यता उस चीज को दिखा दिया, लक्षणा मतलब कि किसी के लक्षण बता करके हमने उसकी अभिव्यक्ति दी। जैसे वो गधा जा रहा है, तो वास्तविकता में यहाँ पर 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो वास्तविकता में गधा जा रहा हो, या फिर दूसरा एक व्यक्ति को गधा बोला जा रहा हो जो कि क्या है, गधे जितना ही क्या है, मंद बुद्धि का हो। तो ये दोनों प्रकार की जो शब्द शक्ति है वो पहले वाले में आ जाती है, जिसे उन्होंने अभिधा कहा। तो इस अभिधा को इन्होंने यहाँ पर पहले कैटेगरी में रखा। दूसरा होता है भावकत्व, कि जब हम उस चीज को जो उसने लिखा उसे पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, उसे समझते हैं, तो उसका भाव जो है हम तक पहुंचता है। और भाव जब हम तक पहुंचता है वो एक साधारणीकरण भावकत्व नामक एक चीज या एक प्रक्रिया घटित होती है जो कि हमें व्यक्ति विशेष से अलग कर देती है। कि जो नाटक हम लोग देख रहे थे वहां पर वो एक व्यक्ति विशेष के संबंध में चल रहा था, तो वो हमें उससे अलग करके एक सामान्य भूमि पर उतार देती है। अब जो भी चीज वहां पर घटित हो रही है वो एक व्यक्ति विशेष से संबंधित ना रख करके सब लोगों के लिए सामान्य भावकत्व हो गया। और तीसरी चीज वो कहते हैं कि जब ये सामान्य होने के बाद हम क्या है, एक तरीके से जब वो भाव हम फील करते हैं तो उसमें एक तरीके से पूरा खो जाते हैं। और वो खोने का जो रीजन रहता है कि जो सत्व गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं उसका उद्रेक होने लगता है, उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, और तमोगुण और जो रजोगुण है ये दोनों बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, लगभग बहुत कम हो जाते हैं। ये रहते हैं परंतु बहुत कम हो जाते हैं, और सत्व गुण बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी सत्व गुण के बढ़ने की वजह से हमारा जो मन है वो आनंदमय अनुभव करने लगता है, और इसी आनंदमय अनुभव को जो कि लौकिक अनुभव से परे है, इसी को उन्होंने भोग या फिर भोगत्व की स्थिति कहा है। तो पहली स्थिति मैंने आपको बताया जहां पर उन्होंने उस चीज को समझा। दूसरी चीज
मैंने आपको बताया वो भावुकत्व की स्थिति है और तीसरी भोग की। यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो तीनों चीज है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कवि के ऊपर, कि उसने कैसा वहां पर लिखा है। और उसके बाद अगर सही लिखा होगा तो लोगों तक वो सही भावना उस तक पहुंचेगी और फिर उसका साधारणीकरण हो पाएगा और फिर उसके बाद वो उसका भोग कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नाटक के संबंध में देखेंगे तो नाटक में सब कुछ रोल किस पे प्ले करेगा, अभिनय के ऊपर, कि उसका अभिनय कैसा हो रहा है। अभिनय यदि अच्छे शब्द चयन है, बढ़िया है, तो वो उस भाव तक ग्रहण कर पाएगा, अपने आप को उस भाव से क्या है जोड़ पाएगा। और उस भाव से जब वो जोड़ लेगा अपने आप को तो उसका साधारणीकरण हो पाएगा, व्यक्ति विशेष से हटेगा तो उसका भोग वो कर पाएगा। और इसी को उसने क्या कहा, भावकत्व भोजकत्व संबंध। तो यही उसका उनका संबंध है कि पहले भाव ग्रहण किया फिर उसका क्या कर लिया, भोग कर लिया। परंतु अगले आचार्य जो आए अभिनव गुप्त, उन्होंने इसके अंदर भी कमियां निकाली। और वो कमियां क्या निकाली, पहले तो इनका जो साधारणीकरण वाला जो बात इन्होंने कही कि उन भावों का साधारणीकरण हो जाता है, व्यक्ति विशेष से मुक्त हो जाता है, तो उसको तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। परंतु बाकी की जो दो चीजें थी, भावकत्व वाला और भोजकत्व, इसको उन्होंने कहा, भावकत्व को उन्होंने कहा कि हम लोग ध्वनि कह सकते हैं और भोजकत्व को रसास्वाद। ध्वनि यानी जो भी उसके अंदर बताया गया है किसी काव्य के अंदर, उसके अंदर जो चीज वो बताना चाह रहा है वो चीज हमें पता लग जाए तो वो क्या है, ध्वनि के अंदर आ जाएगी। और भोजकत्व में बताया उन्होंने कि वो रसास्वाद के अंदर डाल दो, कि जो भोग यहाँ पर हमें हो रहा है, आनंद की जो अनुभूति हम लोगों को वहां पर हो रही है, वो रस स्वाद में भी तो यही स्थिति रहती है। तो ये भावकत्व और भोजकत्व एक ध्वनि में फिट हो जा रहा है, एक रसस्वाद में चला जा रहा है, तो इसकी कोई एक अलग व्याख्या कुछ हुई नहीं, तो इसका अस्तित्व भी गायब कर दिया अभिनव गुप्त ने। और जो इनका साधारणीकरण वाला जो पॉइंट था वो मान्य रखा गया और उसे आगे इन्होंने स्वीकार किया। तो अब अभिनव गुप्त क्या व्याख्या करते हैं रस सूत्र की, ये हम देख लेते हैं। अभिनव गुप्त जो सिद्धांत देते हैं वो व्यंजक व्यंग्य रूप होता है। इसे हम समझ लेते हैं कि वो यहाँ पर बताते हैं कि रस की जो अनुभूति या जो रस की जो निष्पत्ति होती है उसके संबंध में वो कहते हैं कि रस का अनुभव केवल वही सहृदय कर पाएगा जिसके पास अनुभव हो। ये जो अनुभव है वो उसे इसी जीवन के संस्कार से मिले हो या फिर जो लोक में वो व्यवहार करता है उनसे क्या है, उन्होंने इस अनुभव को ग्रहण किया हो। क्योंकि जब वो नाटक को देखेगा या काव्य को पढ़ेगा तो उसको समझने के लिए उसके पास अपने खुद के संस्कार या अनुभव होने चाहिए जिसके आधार पर वो उनको अपने आप से रिलेट कर पाए। तो जब तक उसके पास ये खुद के अनुभव नहीं होंगे जो उसने लौकिक जगत से अर्जित किए होंगे अपने संस्कारों के माध्यम से, तो तब तक क्या है, वो रस की जो अनुभूति है वो नहीं कर पाएगा। तो पहली जो कंडीशन उन्होंने लगाई कि ये होना चाहिए उसके पास। अभिनव गुप्त इसी में आगे बताते हैं कि ये जो नाटक वहां पर प्ले किए जाते हैं वहां पर ये सभी के सभी व्यक्तिगत सुख से, ये व्यक्तिगत जुड़ाव इनका आपस में नहीं होता है। यानी जिस प्रकार से जो भी चीज वहां पर घटित हो रही है, घटना जो भी वहां पर अपने आप को प्ले कर रहे हैं नाटक में, वो सभी के सभी पात्र व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ वो सब चीजें घटित नहीं हो रही होती है। तो इसीलिए उसको जो वहां पर जो भी क्रियाएं जो वहां पर घटित हो रही है उसको वो कहते हैं वो एक अलौकिक कारण है। यानी कि वहां पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हो, चाहे पात्रों को प्रेम हो रहा हो, चाहे गुस्सा आ रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार के उनके अंदर जो भाव है वो जागृत हो रहे हैं, उसके पीछे के जो कारण है उसे हम लोग लौकिक कारणों की तरह उसे नहीं गिनवा सकते कि इसको गुस्सा आया उस वजह से। इसको नॉर्मली ना कह करके इसको हम किस भाव में कहते हैं, इसे हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इसलिए इन्हें इन नामों से बुलाया जाता है। और इसे इसी नाम से इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये लौकिक कारण इत्यादि नहीं है। और ये लौकिक कारण क्यों नहीं है, क्योंकि जब नाटक में ये सब चीजें हो रही होती है घटित, तो वहां पर व्यक्ति के साथ वो चीजें सच में घटित नहीं हो रही हुई, वो वहां पर बस एक तरीके से एक्टिंग चल रही होती है, प्ले चल रहा होता है। तो इसलिए उन चीजों को विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि नामों से पुकारा जाता है और इसीलिए कहा गया है कि ये एक तरीके से लौकिक नहीं है। और नाटक का इस प्रकार से वो जीवन से डायरेक्ट जुड़ा ना रहना, एक तरीके से अलग, जीवन से थोड़ा सा अलग होकर उसका जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा होता है और जो पात्र होते हैं
वो जिस तरीके का वहां पर एक्ट कर रहे हैं, इसी की वजह से जब वो लोग एक्टिंग उधर करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो दुखपूर्ण स्थितियां भी होती है वो भी हमें क्या है सुखपूर्ण स्थितियां लगने लगती है। और केवल इसी वजह से ही क्या है जो भाव वहां पर किए जा रहे हैं, जो भाव वहां पर दिखाया जाता है, उसका साधारणीकरण हो पाता है। क्योंकि जो वो पात्र है वहां पर उनके साथ वास्तविकता में वो चीजें घटित नहीं हो रही होती है, और जो लोग वहां पर बैठ करके देख रहे होते हैं अपने आप को उन भावों से कनेक्ट कर पाते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। और ये चीजें इतनी तेज होती है कि उन लोगों को कुछ भी ध्यान रहता ही नहीं है। सहृदयों को जो नाटक को देख रहे हैं वो इतने तन्मय हो जाते हैं, आत्म विभोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता कि वो लोग वहां पर नाटक गृह में बैठे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं, कुछ पता उन्हें नहीं रहता। तो ये जो अवस्था है इसी को ही कहते हैं कि रस की प्राप्ति हो गई है। तो रस की प्राप्ति के उन्होंने ये 3 चरण बता दिए अभिनव गुप्त ने, जिसमें से पहला उन्होंने बताया था अनुभव के आधार पर, दूसरा जो कारण वहां पर घटित हो रहे हैं, उनके बीच में जो भी चीजें चल रही हैं जिसको देख करके हमारे मन में भावनाएं उठी, उसको विभाव अनुभव इत्यादि नामों से जाना, क्योंकि वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। असामान्य इसलिए क्योंकि वो जो घटना वह घटित हो रही है वो वास्तविक नहीं है, वो क्या है अनुमानित है। और तीसरी बात जो उन्होंने बताया, इसीलिए वो लोग अपने आप को उन चीजों से कनेक्ट कर पाते हैं और ऐसे भावों जो कि वास्तविकता में उन्हें दुख देंगे परंतु नाटक में देखने से क्या है उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उसका साधारणीकरण हो पाता है और उसमें वो आनंद ले पाते हैं और इस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये थे चारों आचार्य और उनके द्वारा की गई व्याख्या कि जो रस की निष्पत्ति है आखिरकार कैसे होती है। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।